कोई भी सुनाई नहीं करे, थाना भी सुनाई नहीं करे, कटे भी सुनाई नहीं करे। नबी का बयान ले पाया जी, रहते बयान ले हमारे बेटा का पूछा भी उन्हें, कहते बिल्कुल जा पादम का जैसा मतलब भग जाओ, बहुत मर जाते, हमारे को लेना देना नहीं है, भग जाओ यहाँ से। आप लोग जाते हैं यार, कुछ सुनते ही नहीं है। जाओ, हो रहा है काम, हो जाएगा काम। जो ऐसे हो रहा है मतलब अब एफआईआर लगने की तैयारी है, एफआईआर लगा रहे हो तो क्या बोला वहाँ पे लोगों ने? क्या बोले, बहुत मरते हैं कहते। अच्छा, सब एक ही बात? एक ही बात ही बोलती है, दिमाग तो खराब हो रहा है, ऐसे हो रहा है बेटा की तरफ से, माँ तो काम नहीं करे बिल्कुल ही। लड़का लड़का दिखता है, अब आएगा आएगा आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हमेशा मैं कहती हूं ना कि अगर आपके पास कोई परेशानी है या आप दुखी हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा हो, तो आप ज़रूर आइए, मैं ज़रूर आपकी बात सुनूंगी। और आज देखिए, मेरे पास जो है दूदू से एक परिवार आया है और ये परिवार जब थक गया ना बिल्कुल, क्योंकि पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, और जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता तब उसे लगता है कि क्यों ना एक बार मीडिया के पास हम चले, मीडिया तो शायद हमारी बात ज़रूर सुनेगा। परिवार है मेरे साथ, हैं एक युवक जो कमाने खाने शहर आया था और घर जाता है कफन में। आप समझ रहे हैं कि वो माँ ने कितने सपने संजो रखे होंगे उसके लिए, लेकिन यहाँ से जो घर जाती है वो लाश जाती है। क्यों, कैसे, परिवार जो है पूरी जानकारी देगा। 33,000 की केवी जो लाइन होती है, आप समझ सकते हैं उसका करंट कितना तेज़ होता है। हम सोच के सिहरन आ जाती है। जब वो उस युवक को लगा होगा ना, वो तो चिथड़े उड़ गए होंगे। परिवार है, बेटा तो इनका नहीं है, लेकिन परिवार है तो परिवार से कम मैं पूरी कहानी पूछूंगी कि क्या कुछ हुआ था, कब की ये घटना है, और दर दर के ठोकरे खा लिए। मैं आपको इस कहानी में एक चीज़ और बताऊंगी जो आपको खुद को लगेगा कि हम कैसे प्रदेश में रहते हैं। सिर्फ सरकार झूठे दावे करती है, झूठी बातें करती है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये मेरे साथ हैं। एक बार आप मुझे आपका नाम बताइए। मदन लाल बैरवा। मदन लाल बैरवा आपका नाम है, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सेवा। सेवा गाँव, ये कहाँ पड़ता है? ये दूधू के पास में। दूदू के पास में पड़ता है, मतलब दूदू विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रेमचंद बैरवा जी डिप्टी सीएम है हमारे, उनका इलाका है। हाँ, प्रेमचंद जी डिप्टी सीएम है, उनका इलाका है। 2-4 बार उनके पास भी जाए मैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ आपके बेटे का नाम क्या है? हेमराज बैरवा। हेमराज आपका बेटा है। हेमराज के साथ क्या कुछ हुआ था और किस महीने का ये घटनाक्रम है? वो रामोतार शर्मा के और बनवारी लाल के काम करने गया था 6 तारीख को। कौन से महीने की 6 तारीख? मैंने को याद नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब जनवरी फरवरी कब गया था? दूसरे महीने में, पहले महीने में? कब? फरवरी में। फरवरी में। हाँ, अच्छा। तो वो चिपक गया, तो मालिक और वो दोनों भाग गए। ठेकेदार भाग गए। फिर एक मजदूर था, वो मजदूर बेचारा वो लेके गया, पहले तो बरदानी में लेके गया, बरदानी में ऐसे एफर कर दिए, तो फिर SMS लेके गया वो। हम 2-3 घंटे बाद में पहुँचे, तो जब तक भी वो तो मालिक और वो तो भाग चुके थे। फिर वहाँ से 12 तारीख तक जिंदा रहा वो, लेकिन पुलिस वाले बयान लेने नहीं आए हमारे, उसके बयान लेने आए नहीं। जब तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा पुलिस आई नहीं? जब तक बिल्कुल नहीं आई। 2-3 बार गए भी नहीं आई। और 17 तारीख को ख़त्म हो गया था वो, तो 17 को गया, तो 17 को भी दर्ज ही नहीं की उन्होंने रिपोर्ट भी। हम रात को 10 बज गए हमारे को, जब मतलब 3 दिन बॉडी पड़ी रही हमारी, जब जाके 3 दिन से वहाँ से बॉडी लेके आए हम। मतलब 6 तारीख का है, इसमें आप लोगों ने लिख रखा है प्रार्थना पत्र में 6 तारीख, 6 फरवरी को आपका बेटा खत्म, वो करंट लगता है आपके बेटे को। 17 तारीख को उसकी मौत हो जाती है और पुलिस 18 को जागती है। हाँ, 18 को जागती हो। मतलब इतने दिन पुलिस भी इंतजार ही कर रही थी, मरे जब हम कुछ करें। हाँ, मेरा जज करा। अब वो तो पैसे टके खाली होंगे, जो कहीं की सुनाई करेगी। जाते हैं वहाँ, जाते हैं थाने में भगा देते हैं। भगवान से क्या लेने आते हो, क्या लेना देना है, ऐसे बोल के भगा देते हैं हम तो। इसके बाद आप किस किस के पास गए थे? हम प्रेमचंद जी गए और वो इंचार्ज साहब के गए, और ये कलेक्ट्री में बैठते हैं SB, उनके पास गए, सबके पास जाके देखे आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करे। जो किसी ने आपकी नहीं? किसी की नहीं सुनी हमारे को।
क्या करें। तो आप एक बात बताओ, आप तो प्रेमचंद जी के इलाके से आते हो, विधानसभा भी उनकी लगती है, डिप्टी सीएम है, तो वहां नहीं गए आप लोग? जाते हैं, अरे कुछ सुनते ही नहीं है। जाओ, हो रहा है काम, हो जाएगा काम, जो ऐसे हो रहा है, मतलब अब एफआईआर लगने की तैयारी है, एफआईआर लगा रहे हो तो। अभी तक पुलिस ने अब मतलब फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल भी अब जाने वाला है 10 दिन बाद, अभी तो कोई गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं है। एक आदमी से पूछताछ भी नहीं हुई किसी? हाँ हाँ, किसी की पूछताछ नहीं हुई। मतलब आपको दर दर भटकवा रहे दर दर बट गए, थक गए। वहाँ चोमू गए, उनके पास चोमू भी वो कुछ सुनाई नहीं करे हमारे तो। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं हो रहा है काम, और अब एफआईआर लगाने की तैयारी हो रही है। आपको किसने बताई ये बात? हम खुद जाके आए कल, कब भाई एफआईआर लग रही है इसमें तो, जब आप हम यहाँ आए ऐसा। अब क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए कि 33,000 की जो है हाई टेंशन की लाइट के करंट के जो है चपेट में इनका बेटा आ गया, और इसके बाद जो है कई दिनों का उसने संघर्ष किया। 6/2 का ये घटनाक्रम है। 17/2 को जो है उसकी मौत हो जाती है। 18 तक जो है 19/2 को तक जो है एफआईआर नहीं ली गई है। 18 की जो है 19 को या 18 को बाद में जो है एफआईआर ली गई है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति 6/2 को जिसके साथ घटनाक्रम होता है उसके 10 दिन बाद तक भी मतलब पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। ये पूरे प्रदेश का हाल है। मतलब कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैंने अभी शुरू में ही कहा था ना आपको कि ये उस इलाके से आते हैं जहां खुद डिप्टी सीएम वहां के, यानी कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी की विधानसभा है, और उन्हीं के लोग परेशान होकर हमारे पास आ रहे हैं। अगर ये चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाएं, अगर पुलिस प्रशासन वहीं इनकी मदद कर देता तो आज 2-2, 3-3 महीने किसी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सुन रही हूँ ना कि ये लोग दूदू से चल के आए हैं और दूदू से हमें अपनी बात बताने के लिए आए, तो मुझे खुद को अंदर से इतना दुख हो रहा है कि इस गर्मी में ये बूढ़ी अम्मा आई हैं, इनके बूढ़े माता पिताजी यहाँ आए हैं। कितनी शर्म की बात है कि सुनने को तैयार नहीं है कोई, तब जाके कोई जो है अपनी कहानी आप सबके सामने रखता है। 6 तारीख को आपका बेटा घर से गया है, आपको कब जानकारी मिली थी? उनके पास ही काम करते थे वो। अच्छा, वो काम मजदूरी का काम करता था? मजदूरी काम भी का काम कर, शुरू से भी का काम करो तो बनवारी कर भी बनवारी। उसके काम बनवारी। और दूसरा आदमी कौन है? रामोतार। रामोतार। ये 2 हैं जो ठेकेदार हैं ये? ठेकेदार है, अपने मजदूरी में जाओ, हमारा बेटा भी के काम करो। आपका बेटा हाँ, मजदूरी में जाओ भी के काम करो 24 घंटे। तो आपको किसने बताया? 2 तारीख को किसी का फोन आया, किसने बताया आप लोगों को? मगन फोन किया तो साथ वाला फोन करो जो भाई आपका बेटा का चप गया। फिर मैं तो भाग रहा है 2-3 घंटा बाद में। 2-3 घंटा बाद में फिर आया था, बात कर ले जा दूसरी जगह भर्ती कराई हो, एसम कराई हो। फिर मैं आया, गाड़ी कहीं बोल मारी वजह से की, जब गाड़ी कटू बोला जोर तो निकल गया सारे, मार तो बेटा मर गया जब कटू बोलने यार गाड़ो। परेशान मत हो। कोई भी सुनाई नहीं करे, थाना में सुनाई नहीं करे, कटे भी सुनाई नहीं करे। नबी का बयान ले पाया जी हो रहते बयान ले, हमारे बेटा का पूछा भी उन्हें कहते बिल्कुल जा 4-5 दिन का जैसा मतलब भग जाओ, बहुत मर जाते। हमारा कोई लेना देना नहीं है, भग जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है, बहुत मरते हैं रोड पर। मैं कितना इंतजार करेंगे, कौन आए बिल्कुल बयान ले भाई ना जीव पाएंगे। कौन बोलता है ऐसे, कितने मरते हो? पुलिस वाले बोलते हैं, माड़ा थाना वाला, ये थाना वाले बोलते हैं भगा दिए मन पाछो भाग जाओ गज, बहुत मरते हैं। अच्छा, रोज मरते हैं? हाँ हाँ, बहुत मरते हैं गज, हम नहीं आएंगे गज, मन भगा दिया जाओ चेर। आप ये तो बोलते हैं 9 महीने मैंने पेट में रखा है उसको। हमारे बेटा तो तारे बेटा मरे तो मालूम चला, मैं ये बोली फिर भी कहीं कि बहुत मरते, भग जाओ मेरे पास मत आओ। उनको पैसा भर दिया, नोटाएं गड्डी भर दिया, इसलिए देखभाल नहीं करते, पैसा दे दिया उनको मालिक, इसलिए जिसको सुनाया न कर। मैं गरीब बात है, मैं तो अंगूठा साहब से मैं कहीं जाना, माँ को तो बेटो काट जो काट देगी, माँ बेटो की हो, बेटो जहाज नहीं पता पड़े, बेटो क्या जहाज बराबर को बेटो को मार दिया, बड़ा बोई मारा तो अब मैं कहीं जीर कहीं करा, मैं खुद ही मरा, अब कहीं करा, अब खर्चा पानी में ना कहीं करा, मैं खुद ही कुमार बोई दे मन, अब कहीं खावा कहीं ना खावा। मैं तो आपके घर में कोई और नहीं है कमाने वाला? कुमार बड़ो कोई कौन बच्चियो, अब कहीं करा। मैं 2 महीना के कोई सुनाई न कर रहा, बिन बंद कर दिया, केस बंद कर रहा है, कोई सुनाई, प्रेमचंद सुनाई न कर रही हो, वो भी ध्यान न देवे, जात को वो भी ध्यान न दे रहे बिल्कुल ही। अब वो तो सही बात है, वो तो आपके ही समाज से आते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, किस में झांकता भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई मतलब नहीं है।
कभी नहीं आते प्रेमचंद जी? आते हैं पर जाते कोई सुनाई नहीं करे हमारे, दूध से करा लगा रहा वहाँ से, फिर भी ना सुनाई करे माँ की। अब कहीं करा मैं, अब थांगन ना आया, फिर भाग अड्डाए फिर। आप जब आप लोगों ने शिकायत करी प्रेमचंद बैरवा के यहाँ पे, डिप्टी सीएम के यहाँ पे, तो क्या बोला वहाँ पे लोगों ने? क्या बोले, बहुत मरते हैं कैसे। अच्छा, सब एक ही बात? एक ही बात ही बोलती है। अब दिमाग तो खराब हो रहा है, ऐसे हो रहा है बेटा की तरफ से। माँ तो काम न करे बिल्कुल ही, लड़का लड़का दिखता है, अब आएगा आएगा आएगा, आत्मा मानो ये कड़ो कड़ो ये दिखे जाओ ला अपने बेटो, अब कड़ो ले रहे हमारे बेटा ने। बाकी पाते मरा गई, मैं मरा गई, जीत गई, मरला था पाते मरला बाजार में न सुनाई कर रहा तो मरसे और कहीं कर से मारे बेटे के तो मैं जीत कहीं करा मैं मरसे अब कहीं करा बे, कोई सुनाई ना करे मैं की बिल्कुल ही। मन जाना को पटेड़ा को अंगूठा छाप चा मन भगा दे भागा सर, मैं कड़े जाऊँ। अब पुलिस वाले का लिखवाया जगह लिखा, पुलिस वाला ने रुपया भर दिया भाई, जो सुनाई न करे कोई भी बिल्कुल। तो आप लोगों से एक बार भी पुलिस ने कोई पूछताछ की हो, कोई बात करी हो? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करे बिल्कुल, देखभाल नहीं करे बिल्कुल, आया नहीं बिल्कुल ही, एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आया। जीवता बयान न ले कौन आया, बॉडी पड़ी बड़े ऐसे तीन तो भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आपका बेटा जब तक भर्ती रहा एक बार भी बयान लेने नहीं आया, कभी भी नहीं आया, शक्ल भी नहीं दिखाया, बिल्कुल ही नहीं आया। ये कितनी मैं बार बार इसीलिए तो बोल रही हूँ कि विडम्बना कैसी है कि कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? अरे ये आम लोग इन अधिकारियों के पास इसीलिए तो जाते हैं कि सुने हमारी कोई, वरना हमारे पास आने की क्या किसी को ज़रूरत है? क्यों अपने कोई इतने सारे कागज़ लेकर हमारे पास आएगा? जब अधिकारी काम करने लग जाएंगे तो हमारे पास आने की किसी को क्या ज़रूरत है? मजबूरी साहब, मजबूरी होती है लोगों की। देखिए प्रार्थना पत्र है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये इन्होंने ये किस किस को दिए हैं आप लोगों ने? ये उनके पास दिए हुए हैं। ये है पुलिस उपायुक्त को दी गई है, वहाँ से रिसिप्ट भी है, ये देखिए रिसिप्ट नंबर पुलिस उपायुक्त को भी इन्होंने दी हुई है। और ये 9/3/2026 को जो है पुलिस उपायुक्त को इन्होंने दी है। और ये हरमाड़ा थाने की है रिपोर्ट दर्ज करवाने की। ये उसके बाद उस भैया का डेथ जो है सर्टिफिकेट है हेमराज का। और महोदय मैं तो आपसे कहना चाहूँगी डिप्टी सीएम साहब, आपके इलाके के लोगों की आप नहीं सुन रहे, फिर किसकी सुनेंगे आप? या आपके इलाके आपके विधानसभा के लोग हैं, इन्होंने शायद आपको वोट देकर जितवाया होगा, तभी आज आप डिप्टी सीएम के पद पे। लेकिन आज आप समझिए यहाँ आके रो रहे हैं। क्या कहना चाहिए सर मुझे तो? ये एफआईआर है जो कि 18/2 को दर्ज हुई, यानी कि 2 का घटनाक्रम है और एफआईआर दर्ज हो रही है 18 तारीख को। कितने शर्म की बात है कि सुनने कोई तैयार नहीं है। 33,000 की जो है की है, आज भी इन्होंने जो है कई सारी लोगों को दी है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। ये ज़िला कलेक्टर को जो है इन्होंने दी है एक प्रतिलिपि कि कम से कम पुलिस वालों ने तो सुनना कर दिया है बंद, अब कोई तो और तो सुने। और बाकायदा लिखा है कि पुलिस कर्मियों की मिली भगत से जो है एफआईआर पेश करने की जो है की जा रही है कोशिश, और इस केस को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। कलेक्टर को दिया गया है, एक गृह मंत्री को जो है इन्होंने लिखा है, और एक पहले दे चुके, कह रहे कि गृह मंत्री को जो है एक पहले दे चुके हैं और दूसरी बार जो है उन तक ये अभी आप लोग देकर आए हैं पोस्ट स्पीड पोस्ट से। ये मुख्यमंत्री के नाम एक और जो है प्रतिलिपि है। मुख्यमंत्री जी आपकी जनता परेशान है, कृपया करके सुनिए इनकी। ये पुलिस अधीक्षक की प्रतिलिपि है। अब समझिए ये माँ बाप हैं, ज़रा कैमरा घुमा के इनके पिताजी का और माताजी का चेहरा दिखाइए। ये इस उम्र में आपको लगता है कि इन लोगों को जो है दर दर की ठोकरें खानी चाहिए, और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी दूदू से चल के आए हैं ये लोग यहाँ पर। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि कितने परेशान हैं लोग, और कोई सुनने वाला नहीं है। कि आपको लगता है कि सरकार जो है आपकी बातों को सुनेगी, आपके बेटे को न्याय देगी? आपको लगता है सरकार न्याय देगी आपके बेटे को? काय कौन दी, बिल्कुल ही नहीं दी।
क्या आप क्या चाहते हो, सरकार क्या करे आपके बेटे के लिए, क्या किस तरीके से न्याय मिले आपके बेटे को? कहीं तो करे कि उपाय तो मैं तो कहीं तो पड़ करे। अब मैं कहीं कर खावा कहीं पीवा पे मैं भी मर से माँ बेटा मर गया तो मैं भी साथ भी की शादी जैसे अब कहीं को मार दे बड़ा कोई कौन अब को मार दे बड़ा कोई कौन मारे बेटे के तो मैं भी मर से मैं जीर कहीं कर ला अबे बताओ कहीं का वाला मैं अबे मैं कोई सुनाई नहीं कर रही अभी। आपके एक बेटा ही था आपके? हाँ ये कि दूसरा दिमाग से यहाँ आप मेरे तो दिमाग सही कौन भी छोटा सा दिमाग सही कौन भी को और ज्यादा हो कि भाई मरबा मार। तो आपके गांव में जो है पार्षद वार्षद सरपंच कोई नहीं है क्या, कोई मदद नहीं करते? कोई मदद नहीं करते कोई सुनाई नहीं करे अब तक भी कोई भी नहीं सुनाई करे बिल्कुल ही सुनाई नहीं करे। प्रेमचंद का जमाना प्रेमचंद बिल्कुल जानता ही नहीं बिल्कुल बग जाता उठ के ध्यान ही नहीं देता है बिल्कुल भी। अब कहीं करा वोटों के टाइम में आते हैं नेता। हाँ वोट के टाइम हाथ जोड़ लेते पग पैर पकड़ लेते अब कोई नहीं सुनाई कर रहे अब क्या करें। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद की जाए। हेलो प्रमोद जी नमस्कार, मैं दिव्या शेखावत बोल रही हूँ हमारा समाचार न्यूज़पेपर से। सर मेरे पास एक परिवार आया था कुछ देर पहले, मदन लाल बैरवा जी, उनके बेटे का केस है सर 2 फरवरी का 18 को एफआईआर दर्ज हुई थी। हेमराज नाम का लड़का था, करंट की चपेट में आने से उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो सर क्या है ये मामला ज़रा बताएंगे, क्योंकि परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि मिली भगत से एफआईआर लगाने की कोशिश की जा रही है। जी सर मिली भगत से जो एफआईआर लगाई गई है, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे भी कि पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहे। आरोप लगा सकते हैं परिवादी, इनको कैसे अपन कर सकते, किसी का कैसे अपन कार्रवाई अपन कर सकते हैं, फाइल अपन क्या कर सकते हैं बताओ। क्या तो इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसमें जो सही पाया गया वो तो करेगी ना पुलिस। क्या कुछ मदद की गई है सर प्रशासन की तरफ से? नहीं, प्रशासन की तरफ क्या मदद कर सकते हैं अपन बताओ, आप ही बताओ पुलिस क्या मदद कर सकती है। कोई अरेस्ट किसी को किया हो सर जिसके यहाँ काम कर रहा था? अरेस्ट जो प्रमाणित पाया जाए, जब आज आप ही मान लो आप अपने आप संपादक है, मैं पुलिस में हूँ, अपने कोई मिस्त्री काम कर रहा है तो अपन तो मिस्त्री को कहेंगे ये काम करना आपको जी। अब उसमें कोई चूक हो जाती है, अकस्मात घटना हो जाती है तो जी। उसमें क्या तो काम कराने वाले की गलती होती है और क्या किसी को लाने वाले की, वो तो खुद ही अपनी कोई गलती लापरवाही हो जाती है, अकस्मात घटना नीचे गिर जाए या कोई दूसरी तरफ ना जारी उसमें कोई तार सरिया काम करते टाइम लग जाए तो उसमें मकान मालिक वाले गिर बना क्या गलती हो। तो सर मकान मालिक या जो भी था उनसे आपने पूछताछ तो की होगी किसी की है ना, सबसे करी है इन्वेस्टिगेशन पूरा है उसमें फाइल में सारी चीजें ले रखी है। अब मैं उस शख्स से बात करूंगी जो इस पूरे के पूरे कहानी में जो मेन जिसने किरदार निभाया, जो आदमी जिसने मदद की थी हेमराज की, वो था वीर सिंह। वीर सिंह भी वहां पर काम कर रहा था जिसने अपनी आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, क्योंकि पुलिस ने तो कहा है कि घटना जो है खुद से हो गई। अब खुद से तो कौन भाई 33,000 की लाइन के जाके चिपकेगा, नहीं चिपकेगा ना, मुझे पता है नहीं चिपकेगा। अब वीर सिंह से भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि वीर सिंह वो इंसान था जो वहाँ पर मौजूद था, जो हेमराज को हॉस्पिटल लेकर गया है और ज़्यादा लंबे समय तक वही जो उसके साथ था। एक बार वीर सिंह को फ़ोन करते हैं, पूरी जानकारी वीर सिंह से जानते हैं। हेलो हाँ जी वीर सिंह जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ हमारा समाचार न्यूज़पेपर से। हाँ जी, कहाँ से? हमारा समाचार न्यूज़पेपर जयपुर से। अच्छा जी अच्छा। वीर सिंह जी, मदन जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। हाँ मैम। उनका बेटा था हेमराज जो कि 2 तारीख को आपके साथ काम कर रहा था। नहीं मैम, हम 6 तारीख को काम पे गए थे और ठेकेदार ले गए, ठेकेदार और मालिक। अच्छा मुझे एक बात बताइए वीर जी कि आप लोग कहाँ काम कर रहे थे? किसी प्रॉपर्टी जो है डीलर के यहाँ काम कर रहे थे? हाँ डीलर के काम कर रहे थे। क्या नाम है उनका? उनका है रामोतार शर्मा। रामोतार और बनवारी लाल ठेकेदार था उसका नाम। क्या नाम है ठेकेदार का? वो यहाँ तो उसको बनवारी कहते हैं। अच्छा हाँ, और वैसे उसका बैक नाम है कानजी। तो ये करंट कैसे लगा था हेमराज को, क्योंकि आप वहाँ थे, आपने खुद ने भी देखा होगा।
मैं दूसरी मंजिल पे था और हेमराज फर्स्ट मंजिल पे था। जी। उसको हवाई करंट आया, एकदम कैसा आया, जो उसको करंट लगा ना, जो एकदम धमाका सा हुआ। धमाका हुआ तो फिर मैं उसको देखते ही तुरंत हमने उसको हॉस्पिटल ले गए। पहले ले गए थे अपने वरदानी मायने फोरा में। अच्छा। एक मिनट दीजिए। तो मैं उसको एडमिट कराया वहाँ पे, वहाँ से नापास कर दिया। उसको एसएमएस ले गए जी। और रास्ते में इनके माँ पिताजी को और मम्मी जी को फोन करके बता दिया मैंने। हाँ। मैंने कैसे करंट लग गया। तो फिर आए, एक दो घंटे बाद में आ गए। मैंने उनको एडमिट करा दिया एसएमएस में। फिर इलाज के दौरान न ठेकेदार आया, मालिक एक बार आया 10-5 मिनट के लिए। अच्छा। और ठेकेदार तो बिल्कुल ही नहीं है। और फिर ऊपर से धमकी और दी, केस कर दो आप करना है तो। मैंने की कुछ हेल्प बन जाएगी, मैंने की गरीबी आदमी। फिर उसने तो साफ मना कर दिया। अभी मेरी थाने में बात हुई थी तो थाने वालों ने कहा कि ये खुद से लग गया उसको करंट। क्या खुद से करंट लग गया होगा? नहीं। 33,000 की लाइन पे कोई खुद से चिपक जाएगा वीर सिंह जी? नहीं, ऐसे कोई नहीं चिपका, ऐसा कोई पागल थोड़ी है। आप को पता है कि 17 तारीख को इनकी मौत हो गई थी हेमराज की? हाँ, मैं मेरे को फोन किया था ये समथिंग बजे रात को। तो गया था तो मैं 1 बजे नहीं, तो मैंने की सुबह ही आ रहा हूँ, टेंशन मत लो कोई। फिर मैं सुबह गया, 10-11 बजे से ये खत्म हो गया। ठेकेदार वगैरह कोई नहीं आया उसके बाद भी? कोई नहीं आया। मैं ठेकेदार ने कोई दबाव बनाया हो सेटलमेंट करने का, पकड़े जाने के डर से? कुछ ही नहीं। कि पुलिस से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा सेटलमेंट करवाने की कोशिश की थी और जो हेमराज के मम्मी पापा है, माता पिता, इन लोगों ने पैसे ज्यादा मांगे। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। इन लोगों ने कोई सेटलमेंट की बात नहीं की? नहीं मैम। आपसे क्या पूछताछ की पुलिस ने? ऐसे तो कैसे क्या कर, मैंने जैसे आपको बताया वैसे मैंने उनको बताया। अभी तक भी ठेकेदार ने आपसे कोई बातचीत नहीं की? बातचीत नहीं। मतलब परिवार पे जो आरोप लगाए हैं कि इन्होंने पैसे मांगे हैं कि भाई हमारा बेटा 1000 रुपए दिन के कमाता है तो उस हिसाब से हमें पैसे चाहिए। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है वीर सिंह जी। तो ये वो व्यक्ति थे जो उसके साथ मौजूद थे। अब आप देख लीजिए कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं कहानी की आखिरी भाग में आ गई बिल्कुल, क्योंकि शुरू से इनका बेटा किस तरीके से चपेट में आया, किस तरीके से उसकी मौत हो जाती है, फिर पुलिस प्रशासन जो है बीच में आता है, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुन लिया। उस शख्स ने भी अपनी बातें बता दी जो वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद इन पर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने पैसे मांगे। मदन लाल जी, कितने पैसे मांग लिया आपके बेटे की मौत के, आपने मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप पर ही पुलिस वालों ने जो इल्ज़ाम लगाए कि पैसे जो है मांगे कि मेरा बेटा हमारा 1000 रुपये दिन के कमाता है, आधी ज़िंदगी उसने जो है कमा के निकाली, अब जो बच्चे उसके पैसे दे दो हमें। नहीं, हमने तो कुछ पैसे ऐसे नहीं मांगे उनसे। कुछ नहीं? हाँ, नहीं मांगे। वो बुला रहे थे सेटलमेंट कर लो, मगर हम तो नहीं करेंगे। एक बार भी आप थाने नहीं गए सेटलमेंट के लिए? नहीं गए हम तो। नहीं गए। हाँ, नहीं गए हम तो। वीर सिंह ने भी सारी चीज़ें बताई है अभी? नहीं किया। मैं तो पैसा मांगवा और न बताया वन पैसा कि भाई मैं पैसा लें। मैं तो खुद की मर्जी से लगा रहे थे। सरकार से क्या मांगा आपकी, ये बताइए। सरकार से जितनी मदद हो जितनी कमारी कर दे, और क्या। ये एफआईआर लागते बंद कर दे, मतलब एफआईआर लगा रहे थे, लगा रहे थे तो उसको बंद कर दे। तो मैं तो न्याय मांग रहे थे, मतलब अन्याय तो मांग रहे हैं। देखिए अपने बेटे के न्याय के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं।